देश काल पात्र और दानादि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सुत जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। तब सुत जी ने बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्म में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाला होता है। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बैल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाले होता है। अब देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ, जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्री तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्ता का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है कि सत्यगुण में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाला होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है, और कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन क्या हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्ता उस कर्म का है जो विश्व नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विश्व से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें।
वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझाया जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते हैं। तपोनिष्ठी योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री जप कर लिया हो वह ब्राह्मण ही पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जिससे इस श्लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे को मनुष्य को त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरो, जो जाति मात्रा में ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण से वृद्धि जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्ष तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। और शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों के जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ है उसके लिए वही उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गो भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक और कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तु हैं। इसमें गोदान से
कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इस्लोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की स्फीति के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है और लवण का दान षड्श भोजन की प्राप्ति करता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांडा के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्यादान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत आदि इस इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रियां देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्म का फल अवश्य मिलते हैं, इसी की उच्च कोटि की आसक्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आकस्मिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आसक्तिकता है जो सर्वदा दरिद्र है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया पूजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक पूजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता तर्पण विधि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक धमक या सफाई और गुण सुख सुविधाएं से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भोगी होता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सुत जी, अब हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए। तब सुत जी ने बोले कि हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसलिए
नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें। फिर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनावे और पद्मासन द्वारा उस पार्थिव प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मणों सदैव पूजन करें। इस षोडशोपचार युक्त पूजन करने से मनोरथ अवश्य ही सिद्धि होता है और किसी भी देवताओं के स्थापित किए लिंग पर 3 शेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इसी प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पात्र का भी नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जब ये दोनों अभिषेक दामक हैं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवताओं के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोगों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महेश्वरों, भूलोक में श्री गणेश जी पूजनीय हैं, जैसे शिव जी ने नियत किया है उसी के अनुसार तिथि, बार, नक्षत्र आदि का विचार कर जो विधि सहित इसकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होता। अर्थात गणेश पूजन से सभी पाप एवं शोक दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्ट फलों को पाता हुआ मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की तथा अन्य देवताओं की भी जो जिसका पूजन करना चाहे वह उस देवताओं के बार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिवजी तो सभी मनोरथों को देने वाला है। जो महाआद्रा नक्षत्र में माँ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है। ऐसा ही और भी नक्षत्र, महीनों तथा 12 में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्मा है। शिव का यजन भोग और मोक्ष को देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें। स्वयं नियम से जप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का यजन सर्वव्याधि होता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल एवं कपास का दान करता है उसके यदि कुष्ठ रोग हैं तो वह दूर हो जाता है। जो अपने तन एवं मन को जीवन पर्यंत शिव के अर्पण कर देता है उसे शिव जी अपने सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में
समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे आखिर जगत बिंदु नानात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, इसलिए ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद नाम शिव है, इसलिए यह दोनों शिवलिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूपी माता बिंदु और शिवजी रूप पिता नाद है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिवजी अपने लिंग के पूजन करने से उत्पन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का आदर सहित पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य यानी कि गोबर, गोमूत्र, गो दुग्ध, गो घृत और मधु द्वारा शिव जी की स्नान करावे। इसके बाद पुनः दूध से स्नान करावे। शहद ईख का रस गो दुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रवण पूर्वक चढ़ावे। जो इस तरह आदित्यवार के दिन प्रेम से महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि देवता बन के स्वर्ग में रहते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जप से पौना, पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब प्रणव पंचाक्षरी महात्मा का कथा सुनिए। ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। तब सुत जी बोले, ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्र संसार की नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित उसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच नो नहीं और वह तुमसे अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है। वह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होता है और जो इसे 36 करोड़ बार जप लेता है वही योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला ये युक्त हैं, अर्थात अ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मंत्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति को एकता और तृप्तता स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हृदयस्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुक को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ के जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का और इतने ही 9 करोड़ जप से वायु, 9 करोड़ से गंध आदि का जप होता है।
हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओमकार से प्रबुद्ध हो, शुद्ध हो योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ का जप करता है शिवलोक को प्राप्त होता है। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे और शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंद किशोर 12 स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र को उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होता। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ती है, स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षेत्रीत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य से छूटकर क्षेत्रीय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है। यदि शूद्र 25,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। और भक्ति की यही महानता है। शिव भक्तों स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाता है और वे जितना मंत्र जपते हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्तिपूर्वक षोडशोपचार पूजन करता है वह शिव स्वरूप होकर शिव को प्राप्त होता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब आगे बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सुत जी, बंध और मोक्ष क्या है? तब सुत जी ने बोले कि हे ऋषियों, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इससे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचतत्मा मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इससे 8 से यह दिया है और इससे जो कुछ किया हो रही है उसका नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं और स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्म के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंधकर कर्म से तीनों शरीर सहित चक्रवत भ्रमता रहता है। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिव इनके परे हैं। वही चक्र करता है। वही 8 को वश में किए स्थित हैं। जो मन, वचन, शरीर और धन से वैर लिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उसकी पूजा करते हैं, उन पर वे महिष जो प्रकृति से परे शिव है निस्संदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तब सुत जी ने बोले कि ब्राह्मणों, अब मैं लिंगादि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। प्रमाण पहला लिंग है
जिससे सब कामनाओं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति से बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं। किंतु पृथ्वी पर 5 लिंग हैं। एक स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग है। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फाड़कर निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होता है। प्रमाण मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करें तो वह बिंदु नादमयी लिंग स्थापर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। विधि अनुसार लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करें और नित्य भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करनी चाहिए और दिन हो या रात किसी भी समय सजल भस्म को त्रिपुंड से धारण करके जो शिव की पूजा करता है, उसे शिव पूजन का सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परण हो ही शिवाश्रमी है। शिव व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता और गुरु के हाथों सीखकर नित्य भस्म धारण करना उचित है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस तमो गुणों तीनों का नाश कर शिव जी का बोध करता है। इसलिए ज्ञानी गुरु सर्वथा पूजनीय है, शिष्य के समान है और यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। जन्मदाता पिता पुत्र को संसार सागर में डुबा देता है, परंतु जन्मदाता पिता गुरु उसे संसार सागर से पार कर देता है। मन का कर्म और वचन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। सब कर्मों के आदि में विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए सर्व देवताओं का पूजन करें। दैनिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप दोष दैवाहिक पूजन से शांत हो जाता है। दानादिक नियम भी पालन करना पड़ता है और प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान प्रदक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान करें और 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावें। निर्धन हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी का पूजन करें और सबके अंत में शिव का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण करके बहुत से ब्राह्मण को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत दोषों का शांति हो जाता है, परंतु ऐसा विधि सहित दक्षिणा युक्त यज्ञादिक कर्म धन भाव के कारण करने से असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा 1 करोड़ नमस्कार करें।
इस प्रकार के नमस्कार से समस्त देवता प्रसन्न हो जाता है। तत्पश्चात शिव भगवान से प्रार्थना करें, हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपने बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका ही। मैं अपने दिया से नम्र हूँ प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना करके नमस्कार पूर्वक आत्मा यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसे बतलावे वैसा ही पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप द्रव्य ओमकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलि पीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा करें। क्रम से नमस्कार और आत्मस्मरण समर्पण करें और अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्ति को पाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बुद्धि होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल सूक्ष्म तथा कारणों तीनों शरीर को वश करने पर विद्वान द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है और शिव जी ही उस माया चक्र के प्रणेता है। शिव जी ही सबके परम कारण हैं। शिव जी की माया में नमस्कार शिव जी की अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडश प्रकार वाली पूजन कर प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र के रहस्यों को शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव भक्तों को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग का आश्रय करके वास करें। बोलिए शिव शंकर भगवान की।